अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं, हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। हमारे पास 4 to 5 टाइप्स हैं यहाँ पे लिखी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो किस तरह की होती हैं। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है चैप्टर 1 की, ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। तो हम इनको ज़रा रिवाइज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा कि हमारे पास फर्स्ट तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा उसकी जो हमारे पास डायगोनल की एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, 1 1 होंगी। यानी डायगोनल की तमाम एंट्रीज क्या होंगी, 1 1 होंगी। ये डायगोनल होता है ये वाला जो हमारे पास ये तिरछे एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इसको हम डायगोनल कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स 1 1 के बराबर होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये हमारे पास यूनिट हो गया। उसके बाद रो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो होती है। रोज़ कॉलम आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हम देखा था कि हमारे पास रो क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। और उसके बाद है नल मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नल से आप जानते हैं नल या 0 भी कहते हैं इसको। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम मैट्रिक्स क्या हों, 0 के बराबर हो। तो आपको इनकी समझ आ गई। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स ए है, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास तमाम जो एंट्रीज़ हैं 0 0 0 0, तो इसकी तमाम एंट्री 0 के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट बी है। बी में अगर आप देखें तो हमारे पास एक रो है, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स ये नहीं बन सकता, 0 भी नहीं बन सकता। तो हमारे पास कौन सा बन सकता है, रो या जो है यूनिट बन सकता है। तो यूनिट मैट्रिक्स के लाजमी होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, यानी इसका ऑर्डर जो है 1/3 है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन बनता है कौन सा, रो मैट्रिक्स। इसके अंदर एक रो है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला, ये रो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में कतारी कालब कहते हैं। इनके नाम सुन रहे उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है यहाँ से देख सकते हैं। यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास वदानी कालब होता है और ये कतारी कालब होता है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कालमी कालब कहते हैं इसको। और नल मैट्रिक्स क्या होता है, 0 कालब कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालम हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें देखें तो एक ही कॉलम है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारे पास ये है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास सी भी हो गया क्लियर। उसके बाद डी पे चलते हैं। डी में हमारे पास देखें तो क्या है, डी में हमारे पास 1 0 0 1। तो ये हमारे पास एक तो जो है रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉलम भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं। नल भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सारी एंट्री 0 नहीं है। उसके बाद हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑप्शन बचता है। और वो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो डायगोनल होता है उसकी एंट्री 1 के बराबर होती हैं और बाकी सारी क्या होती हैं, 0 होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, या हम क्या कह सकते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ई मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो एक ही एंट्री है और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स भी बन सकता है, कॉलम बन सकता है उस वक्त जब एंट्री जो है 0 के अलावा हो। लेकिन फिलहाल ये क्या बन रहा है हमारे पास, 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और लास्ट में हमारे पास एफ मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप देखें तो एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सिंपली कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से है। इसमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। नीचे में कुछ कॉलम दिए गए हैं, मैट्रिक्स दिए गए हैं। हमने क्या करना है, उनकी शिनाख्त करनी है कि हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुरब्बी कालब है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसको हम मुस्ततीली कालब कहते हैं। उसके बाद रो मैट्रिक्स, कतारी कालब, कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वदानी कालब, और नल मैट्रिक्स क्या होता है अभी हमने पढ़ा है, 0 कालब, 0 मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे 2 न्यू हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आप जानते हैं स्क्वायर का वर्ड क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसमें जो है तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी हर साइड की लेंथ क्या होती है, 4 साइडें होती हैं हमारे पास, तो वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें जो है हर तरफ से जो है रोज़ और कॉलम क्या होंगे, इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। उसके बाद रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल की शेप आप जानते हैं, एक लेंथ बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे, यानी कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? नल भी नहीं हो सकता, आइडेंटिटी नहीं हो सकता, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि उसकी डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होती हैं। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता, रेक्टेंगुलर हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है। तो स्क्वायर में क्या होता है? रोज और कॉलम बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? रोज 2 हैं और जो कॉलम है वो क्या है? 3 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसको उर्दू में हम क्या कहेंगे? मुस्ततीली कॉलम कहेंगे। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है 301। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? एक ही कॉलम है, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये क्लियरली कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 1 नहीं है। और क्या हो सकता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या है? बराबर है। तो हम इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास क्या बनेगा? ये वाला स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? 1 0 0 1 है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये किसके बराबर हैं? 1 के बराबर हैं, और इसके अलावा हमारे पास 0 के बराबर हैं। तो ये क्लियरली हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है? स्क्वायर तो है ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। बट उससे अलावा हमारे पास जो एक और हमारे पास टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, वो बन रही है। वेतर के अरकान इसके डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 के बराबर हैं, और जो रिमेनिंग नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हैं? 0 के बराबर हैं। तो हमारे पास कौन सा बनेगा? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप क्या कह सकते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है? रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी मुस्ततीली कॉलम बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इसमें देखिए तो हमारे पास 1 रो है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? सिंपली रो मैट्रिक्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 7 पार्ट है, 1 0 0 एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सिंपली कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास देखें तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है? 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं, बट इसकी सारी एंट्रीज किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसमें क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस। जहाँ पे हमारे पास 3 तरह के जो है मैट्रिक्स आए हैं, डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब ये कौन से मैट्रिक्स होते हैं? डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। आइडेंटिटी आप पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम इनका कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो 2x2 ऑर्डर का या 3x3 ऑर्डर का हो। उसके बाद उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम जो है एक जो है नॉन ज़ीरो हो। तो हमारे पास शर्त क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स की? कि हमारे पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं उनमें से कम एक नॉन ज़ीरो हो, यानी बाकी ज़ीरो हो सकती हैं। यानी अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा? एक एंट्री इसकी नॉन ज़ीरो है, और इसके अलावा जो बाकी तमाम एंट्रीज हैं वो क्या 0 के बराबर हों। तो ये हमारे पास क्या होता है? डायगोनल होता है। अब यहाँ भी कोई और नंबर आ सकता है, 3 माइनस का नंबर आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन शर्त क्या है? कम से कम एक जो है डायगोनल एंट्रीज इसकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर सारी 0 हो जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। एक नॉन ज़ीरो होगी तो हम क्या कहेंगे इसको? अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको क्या कहेंगे हम? डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हम चलते हैं, इसी को एक्सपेंड करते हैं आगे। हमारे पास इससे बनता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो एक जैसी हों। यहाँ पे क्या था? कम से कम एक नॉन ज़ीरो हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? उसकी डायगोनल एंट्रीज सेम हो, यानी यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और बाकी सारे क्या हो उस तरह 0 हों। इस तरह से अगर केस आ जाए, यानी हम दोनों बराबर हो जाएं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? ये स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। अब जो अगली टाइप है वो इसी से बनती है, अगर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो किसके बराबर हो जाएं? 1 और 1 के बराबर हो जाएं। यानी यहाँ पे अगर 1 1 बन जाए तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, वादानी कॉलम बन जाएगा। बट इसी को हम क्या कह सकते हैं? उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई और नंबर है 1 के अलावा बट सेम हो, अगर ये 1 1 है और बाकी 0 0 हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? हमारे पास ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वादानी कॉलम कहते हैं। तो चलिए आप देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है? ए है। इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 4 0 0 4।
तो अभी हमने डिस्कस किया है स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है हमारे पास, ये इक्वल हो रही हैं। तो हम क्या कहेंगे इसको, ये डायगोनल तो है ही है लेकिन उसके अलावा स्केलर भी है, यानी ये बराबर हो गया। अगर यहाँ के और एलिमेंट होता हमारे पास क्या बनता है, ये डायगोनल बनता, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास स्केलर बनेगा, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर कॉलम बन गया। नेक्स्ट पे आ जाएँ 2 0 0 -1, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं और सेम भी नहीं है और बाकी सारे जीरो हैं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि डायगोनल एंट्रीज कम से कम एक जो है नॉन जीरो हो और बाकी सारे क्या हो, जीरो हों और ये डिफरेंट होने चाहिए। नेक्स्ट में आप देखें सी में, तो हमारे पास क्या है 1 0 0 1, डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर हैं और ये 0 0 हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डी में अगर आप देखें तो 3 0 0 0, यहाँ पे हमारे पास डायगोनल एंट्री में एक जो है नॉन जीरो है, बाकी सारी क्या हैं, जीरो हैं। तो हमने ये फर्स्ट टाइप पढ़ी थी डायगोनल की कि अगर डायगोनल एंट्री में एक नॉन जीरो हो और बाकी सारे जीरो हों तो ये हमारे पास क्या बनता है, डायगोनल मैट्रिक्स ही बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में बतरी कॉलम कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास जब सॉल्व होगा क्या बनेगा हमारे पास, आप इसको सॉल्व करें। 5 - 3 क्या होता है हमारे पास, ये 2 होता है, यहाँ पे 2 लिख लें, 0 का 0 आ जाएगा और ये 0 का 0 आएगा और 1 + 1 क्या होगा हमारे पास, 2 बन जाएगा। तो अब ये क्या बन गया है, यहाँ पे जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उस बराबर हो गई हैं, सेम हो गई हैं, बाकी सारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 3 भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन A B C D E गिवन है हमने क्या करना है, इन मैट्रिसेस का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगा, आपने क्या करना है, सिंपली जो नाम दिया हुआ है उसको आपने क्या लगा देना है, -a कर देना है और इक्वल लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव आप जानते हैं जिस तरह हम नंबर्स का रिलेटिव इन्वर्स लेते हैं। सो यहाँ क्या करना है हमने, इसका जो है पॉजिटिव साइन है वो नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसको आप क्या कर दें, -1 कर दें, 0 एज इट इज़ आएगा और -1 को क्या कर देंगे हम, +1 कर देंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास A का नेगेटिव मैट्रिक्स आ चुका है। उसके बाद B का निकालते हैं, -p लिखें आप लोग। उसके बाद इस मैट्रिक्स के तमाम जो एंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर देने हैं। अब साइन हमारे पास 3 का प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -3 आ जाएगा और उसके बाद -1 है तो क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ +2 है तो क्या बन जाएगा हमारे पास, -2 और ये +1 तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो ये हमारे पास B का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद C का निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, -c और इसके एलिमेंट की जो हमारे पास साइंस हैं उसको चेंज कर देंगे। 2 का आएगा -2, 6 का आएगा -6, 3 का आएगा -3 और हमारे पास 2 है उसका आएगा -2। तो ये हमारे पास C का नेगेटिव मैट्रिक्स आ चुका है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स D है, इसको देखें, इसका आप क्या लिखेंगे, -d लिखेंगे और उसके बाद जो साइन है एंट्रीज के वो चेंज कर देंगे। -3 क्या बन जाएगा, +3, प्लस आप लिखें या ना लिखें, जी हम जानते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही होता है। उसके बाद 2 है तो ये क्या बन जाएगा, -2 और -4 क्या बन जाएगा, +4 और +5 क्या बन जाएगा, -5। तो ये हमारे पास -d आ गया। लास्ट हमारे पास क्या है, -e है, इसको सॉल्व करें, -e लिखेंगे और e की एंट्रीज के साइन जो है चेंज कर देंगे। 1 का क्या आ जाएगा, -1, -5 क्या बन जाएगा, +5 और 2 क्या बन जाएगा, -2 और 3 क्या बन जाएगा, -3। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5। इसमें हमारे पास न्यू टॉपिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ट्रांसपोज क्या होता है, आपने डेफिनेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पहले की डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है कि हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स के जो रोज़ हैं उनको कॉलम में चेंज करते हैं या उसके कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। इनमें से आपने एक काम करना है, यानी या तो आपने कॉलम को रोज़ बनाना है या रोज़ को कॉलम बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, उसका एक ही कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक रो बना देंगे। तो फाइंड कैसे करना है इसको, A के ऊपर आपने हल्का सा पावर की जगह पे क्या लिखना है, T लिखना है स्मॉल, और इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स बनाएं। अब रो है तो आपके पास जो है कॉलम मैट्रिक्स रो में चेंज होगा, तो 0 1 -2 इस तरीके से आ जाएगा। आपने इसको जो है थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया इसको रो की फॉर्म में, तो ये हमारे पास रो बन गई। आप क्या करें, इसको क्लोज कर दें, हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। इस तरीके से हमारे पास B मैट्रिक्स है, एक रो है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, B ट्रांसपोज लिखेंगे
और उसके बाद क्या करेंगे, इसका एक कॉलम बनेगा, क्योंकि एक रो थी तो कॉलम ऐसे आएगा, इस तरह से मैट्रिक्स बड़ा बनेगा। तो 5, 1 एंड -6 हमारे पास क्या बनेगा, ये बी का ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद सी है, सी का ट्रांसपोज लिखें और इसकी जो रोज़ होंगी वो कॉलम बना दें या कॉलम को रोज़ बना दें, ये आप पे डिपेंड करता है, आपने एक काम करना है। अब रो हमारे पास क्या है, पहली रो में 1 2 है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये पहला कॉलम बनेगा, पहली रो पहला कॉलम। उसके बाद सेकंड रो कौन सी है, 2 - 1 है तो ये हमारे पास सेकंड कॉलम बनेगा। और थर्ड रो हमारे पास क्या है, 3 0 है तो ये बनेगा थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, सी का ट्रांसपोज आ चुका है। अगर आप कॉलम को रो बना दें, कॉलम हमारे पास कौन सा था, 1 2 3 था, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो बन गई 1 2 3। सेकंड कॉलम है 2 - 1 0 तो हमारे पास सेकंड रो बन गई 2 - 1 0। इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपने रो को चेंज करना है कॉलम में या कॉलम को रो में। उसके बाद डी है, इसके भी ट्रांसपोज लेना है हमने, तो हमारे पास क्या आएगा, डी लिखेंगे मैट्रिक्स और उसके ऊपर ट्रांसपोज, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना दें। हमारे पास फर्स्ट रो कौन सी है, उसमें 2 3 है तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 2 3। और सेकंड हमारे पास क्या है, 0 5 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड कॉलम 0 5। तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद ई का ट्रांसपोज निकालना है तो ई के ऊपर क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज की जगह टी लिखेंगे। तो ई ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो हमारे पास क्या थी 2 3 तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो क्या है, -4 5 है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ई का ट्रांसपोज आ चुका है। उसके बाद इस तरह आपने क्या निकालना है, एफ़ का ट्रांसपोज निकालना है। एफ़ का हमारे पास क्या ट्रांसपोज आएगा, फर्स्ट रो क्या है, अब इसको कॉलम की फॉर्म में कर सकते हैं आप, चलिए इसको कॉलम में करते हैं। 1 3 फर्स्ट कॉलम है तो हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 3 फर्स्ट रो बन जाएगी। 2 4 सेकंड कॉलम है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, 2 4 सेकंड रो बन जाएगी, सेकंड कतार बन जाएगी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 1 1 2 0 देन। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 6 है। इसमें हमारे पास क्या करना है, हमने 2 पार्ट प्रूव करने हैं, वेरीफाई करने हैं। ए बी मैट्रिक्स गिवन है, हमने क्या करना है, पहले पार्ट में ए ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। उसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास मैट्रिक्स ए आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन, और उसके बाद आपने क्या लिखना है, मैट्रिक्स ए आपके पास गिवन है, आप उसका जो है मैट्रिक्स लिख लें। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए आप लिखेंगे, हमारे पास है 1 2 एंड 0 1। तो ये ए आ गया। हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज डबल लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो क्या है 1 2 है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो 0 1 है तो ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। अब ये एक बार आ गया, अब क्या करना है, आपने दोबारा इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास। दोबारा आपने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास 1 0 है, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो हमारे पास 2 1 है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब अगर आप नोट करें, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, इस मैट्रिक्स के, और ये हमारे पास कौन सा है, ए मैट्रिक्स है, यानी 1 2 1 2 0 1 0 1। वो हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड, हमारे पास जो है वेरीफाइड हो चुका है। क्या वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास क्या है, जो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज है, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है। इस तरीके से आपने इसको करना है, बी पार्ट को आपने मैट्रिक्स बी लिखना है, और बी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है 1 1 2 एंड 0। आपने फर्स्ट बी का ट्रांसपोज लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो है ये बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है 2 0 ये बनेगा हमारे पास सेकंड कॉलम। इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उसके बाद अगेन ट्रांसपोज लें बी ट्रांसपोज का, फर्स्ट रो क्या हमारे पास 1 2 है तो ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो हमारे पास 1 0 है तो ये बनेगा सेकंड कॉलम 1 0। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ चुका है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें बी के साथ, तो ये वाली जो हमारे पास 1 1 2 0 है किसके बराबर है, बी के बराबर है। सो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे, पस साबित हुआ, ठीक है, पस साबित हुआ। हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे तमाम डेफिनेशंस ही हैं और एक दो कंसेप्ट है ट्रांसपोज का, बाकी सारे क्या डेफिनेशन है। आपने डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है क्योंकि ये डेफिनेशन पेपर में आती हैं और यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और एमसीक्यूज में भी ये एमसीक्यूज आते हैं इस टाइप के। तो जब आपको डेफिनेशन याद होंगी तभी आप क्या कर सकते हैं,
इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप सो आपको आज की जो मशक है ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।